गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह मैंने सहरी वगैरह कर ली। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं सुबह सहरी वगैरह करने के बाद नमाज वगैरह अदा करने के बाद थोड़ा देर लेट गई थी। उसके बाद मैंने निकलना और सीधा यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा रमज़ान कैसे ही गुजरता जा रहा है। जिस तरह मेरी ज़ुबान तेज़ से चलती है उसी तरह वक्त भी बहुत जल्दी गुजर रहा है और पता भी नहीं चल रहा। मैंने तो आज सबके लिए बहुत सारी दुआएं की थी। जो लोग अपने CGPA की वजह से परेशान हैं उनको मेरा एक ही मशवरा है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जितना आप आराम से चिल रहेंगे इतना ही आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम के रिलेटेड कोई बात पूछनी हो या बोटियों के बारे में आपने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लेनी हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके थे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में एंटर होते साथ पहला कदम रखते साथ ही पता चला कि आज हमें असाइनमेंट क्विज मिला हुआ है जो कि आज ही होना है। तो हम लोग तो बैठ के फ़ौरन से लिखने के लिए अब हम लोगों ने यहाँ पर जो जगह हमें ज़मीन पे मिली जहाँ पर मिली हम लोग बैठ के लिखना शुरू हो गए अपनी असाइनमेंट। जल्दी से हम लोगों ने असाइनमेंट लिख ली थी। उसके बाद हम अपने क्विज़ की तैयारी कर रहे थे। यहीं पर हम लोग ज़मीन पर बैठकर क्विज़ की तैयारी कर रहे थे। जल्दी हम लोगों ने जो हमारे जहन में आता गया जो हमें याद हो सकता था उस टाइम पे हमने जल्दी से तैयारी की, क्योंकि हम लोग तो वो लोग हैं चिल लोग जिनको पता ही नहीं होता कि क्विज़ क्या है और असाइनमेंट क्या है। जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमें पता चलता है हाँ जी आज क्विज़ है या आज असाइनमेंट है। उसी टाइम हम बैठ के वहीं पर तैयारी करते हैं। घर में तैयारी करने वाला कोई सीन नहीं है। लेकिन खैर आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्टडी रूटीन रमज़ान में कैसे सेट करनी है, किस तरह से आप लोगों ने अपने स्टडी को टाइम देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो ईद के फौरन बाद है। रमज़ान भी है क्या आज के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि पढ़ाई करें तो करें कैसे। पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट होते हैं। तो चंदा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आपके लिए मैं लेके आई हूँ रमज़ान की रूटीन। सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सबसे पहले आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पढ़ाई कैसी होगी और ये पैसे मैनेज करेंगे। है यहाँ पर हम लोग आ चुके थे और हमें चेयर नहीं मिली थी अपने रूम में। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी क्लास से चेयर घसीट के लाए थे और हमारे क्विज़ का हाल देखेंगे। हम एक पेपर पे क्विज़ दे रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे लाइब्रेरी, क्योंकि हमारा टाइम कहीं और लग नहीं रहा था। वैसे भी रमज़ान रहता है इंसान और बाहर घूम फिर कर क्या करे। हमने सोचा कि लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और मैं आपको अपनी रूटीन भी बता देती हूँ कि स्टडी रूटीन आपने किस तरह से सेट करनी है। आपको मैं एक बात बता दूँ कि सबसे पहले आपने एक बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि आपने रोज़ा कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोगों ने रोज़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पता नहीं होता। जो लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ है इस रमज़ान हमारे साथ नहीं है। तो आप लोगों ने वर्क हार्ड नहीं करना, वर्क स्मार्ट करना है। स्मार्ट वर्किंग करनी कैसे है, सबसे पहले आपको अच्छा सा टाइम टेबल तैयार करना है। मैं आपसे अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी। आपने हर दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई को देने हैं और हर सूरत देने हैं। आपने ऐसे करना है कि टाइम से 11 बजे आपने सो जाना है और 2 बजे उठ जाना है और उठ के तहज्जुद वगैरह अदा करनी है, फजर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आपने और देर से दुआएं करनी है, क्योंकि दवा के साथ दुआ की लाजमी ज़रूरत होती है। इसके बाद 1.5 घंटा आपने पढ़ाई को देना है और कि इस टाइम आपका ब्रेन जो है बिल्कुल फ्रेश होता है। जो चीज़ आपने 4 घंटे में याद करनी है वो आपको 1.5 घंटे के अंदर याद कर लोगे। 15 मिनट आप लोगों ने सहरी वगैरह करनी है, खाना पीना खाना है। उसके बाद आप लोगों ने नमाज वगैरह अदा करनी है, अपनी सहरी वगैरह डन कर लेनी है। 15 मिनट सहरी के लिए इनफ होते हैं। आप लोगों ने 15 मिनट में सहरी कर लेनी है। उसके बाद आपने नमाज फजर वगैरह अदा करनी है। जितनी भी आपने इबादतें करनी है आपने वो करनी है। आप लोगों ने पहले 6 बजे से पहले अपनी सारी इबादत वगैरह खत्म कर लेनी है। और वर्क स्मार्ट का मतलब है कि वक्त आपके पास कम है और सिलेबस आपने ज़्यादा कवर करना है। आपने 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मुसलसल पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप 3 घंटे की ब्रेक ले लो। अगर आपने नींद पूरी करनी है तो वो भी कर लो। उसके बाद आपको एक मैं टिप देती चलूँ कि आपने यूट्यूब से स्टडी के रिलेटेड कोई भी टिप्स ले लेनी है या अपने टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपने कुछ सर्च कर लेना है। इसके अलावा अच्छा खाना लाजमी है, क्योंकि रोज़े की वजह से इंसान को वीकनेस हो जाती है। अगर आप बीमार पड़ गए तो कोई फ़ायदा नहीं। इस ड्यूरेशन में 5 घंटे आपके कवर हो जाते हैं इजीली। आप अफ्तारी की तैयारी करो, शॉपिंग वगैरह अगर आपने करनी है तो वो करो, तैयारी करो, नमाजें वगैरह जो जोहर असर है वो करो। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद आपने अफ्तारी वगैरह कर ली और उसके बाद आपने इशा की नमाज़ अदा करनी है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद बिल्कुल फ्री होने के बाद आपने करना क्या है कि आपने सुबह 5 घंटे जो स्टडी को दिए थे उसको आपने सारा रिवाइज़ कर लेना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आपको इसके लिए 2 से 3 घंटे भी लगते हैं लेकिन रिवीजन आपने लास्ट में करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है व्लॉग एंड हो जाता है। अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, बर्गर वगैरह खाया और अपनी स्टडी को आप साथ लेकर चले। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।